जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इस वीडियो से एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये आपका बी हो गया है, ये आपका सी हो गया। तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कभी कभी सिंबल पूछ लेता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, उसने तत्व पूछा है। तो आपका क्या होगा? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है उस पर सर्वाधिक पाया जाना जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। दूसरा है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु। अब देखिए, यहाँ पे तत्व पूछा, यहाँ पे धातु कह दिया, और सर्वाधिक दोनों में क्या पाया जाए? सर्वाधिक है। तो आपका है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, एल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब इसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तत्व धातु दोनों दे देगा, आप कन्फ्यूजन। तो अब ध्यान रखना कि तत्व अगर पूछे तो आप ऑक्सीजन को बताएंगे, अगर धातु पूछता है तो आपका एल्यूमिनियम को बताएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है सियाल। सियाल बना होता है, सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल मतलब SI का सिंबल होता है और एल्यूमिनियम का मतलब AL होता है। सीमा जो होता है सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब SI और SI मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg। निफे है निकिल और फेरस का होता है आयरन मतलब लोहा। Ni निकिल और फेरस मतलब लोहा। किन चट्टानों में, पांचवा क्वेश्चन है, किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। 6 नंबर है यूरेनियम। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। 7वां नंबर है, केरल के समुद्री तट पे पाया जाता है मोनाजाइट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बताया मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तटों में पाया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है, कई राज्य के ऑप्शन देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। 8वां नंबर है, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? ये भी क्वेश्चन थोरियम। किसका अयस्क है? आपका थोरियम का है। आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, इसी में से आपको देखने को पेपर में एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका राइट आंसर होगा आग्नेय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भूकंप मापा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा, भूकंप जो मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं पहला पॉइंट है आपका बोफोर्ट पैमाना क्या है? बोफोर्ट जो पैमाना है, इसमें हवा की गति को क्या कहेंगे आप? हवा की गति को मापा जाता है। डेसिबल जो होता है, हम लोग जो बातचीत करते हैं उसके बारे में त्वरित, जिसको बोलते हैं ध्वनि, या फिर इसको ध्वनि बोल सकते हैं, डेसिबल। न्यूटन आपका बल का मात्रक आपका न्यूटन हो गया। ये क्या होता है? बल का मात्रक होता है। इसमें क्या होता है? ध्वनि। ये ध्वनि का होता है डेसिबल। ठीक है। और भूकंप किसे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना। अगला प्रश्न आपका है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ। हम कह सकते हैं भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से हम लोग नापते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 पे। 2 क्या कहता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, इससे हम हृदय की गति को मापन करते हैं। टामोग्राफ जो होता है, टामोग्राफ को हम एक्सरे टेस्ट के मापन करते हैं। और पॉलीग्राफ जो होता है, हम लोग झूठ डिटेक्टर करते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ। ये आपका झूठ होता है, डिटेक्टर। ठीक है। ये क्या करते हैं हम?
टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हृदय गति, इतना आपको ध्यान रखना है। और भूकंप की तरंगों को निरूपित कौन करता है, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न पूछा कि वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक यानी पृथ्वी के नज़दीक है, जिसमें क्वेश्चन ये उसने कह दिया कि पृथ्वी तल के नज़दीक जो वो मंडल जिसमें जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधित सारी घटनाएं आती हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मौसम सारी जो पृथ्वी के जस्ट पास में जो मौसम सारी घटनाएं आती हैं, जिसमें जैसे हम कह सकते हैं कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओश, जितनी भी घटनाएं आती हैं, ये सब किसमें आती हैं, क्षोभ मंडल में आएंगी आपकी। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायुदाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन उसने पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। और ऑप्शन देखते हैं, थर्मामीटर क्या होता है। जो आपका थर्मामीटर होता है, इसमें हम मानव शरीर का ताप मापते हैं। क्या नापते हैं, मानव शरीर का ताप। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंपी तीव्रता, ठीक। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। ये प्रश्न है, वायुमंडल में 99 भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो विस्तार है 99% भाग पर इसका विस्तार है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, इसको क्या करते हैं हम, CO2 जो इसमें मात्रा होती है 0.3%। इंपॉर्टेंट है। आर्गन भी एक अक्रिय गैस है। आर्गन कितनी, 0.93। आपको ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी कार्बन क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितने परसेंटेज है। कभी कभी आर्गन पूछ लेता है वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितने परसेंटेज है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल भी इसको बोला जाता है। इसमें यह होता है जो पृथ्वी की सतह पर लगभग, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है ये परत, ठीक। इसका मेन कारण ये होता है कि सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी इसको बोलते हैं परावैंगनी विकिरण, और पृथ्वी पर आने से इसको रोकती हैं, यानी ओजोन परत से रोक देती है। जो हम जो यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर, उसके ओजोन का बस ये कार्य होता है कि सूर्य से जितनी भी हानिकारक किरणें आती हैं उसको रोकना होता है। और ये पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। समताप मंडल इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। अगला प्रश्न, पृथ्वी से भेजी जाने वाली, यानी बात करता है पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। ये भी क्वेश्चंस वेरी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है आयन मंडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी है वर्षा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के आकार के अनुसार
बृहत्तम महाद्वीप कौन है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर, हम ये बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एशिया जो है, एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। पहला है विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम महाद्वीप या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आप एशिया को बोलेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,848 या 8,850 मीटर, भी हम ऑप्शन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो लाल सागर और सुएज नहर। चौथा प्रश्न है आपका, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है? इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्या है? अरब प्रायद्वीपीय, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका है। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर पर्वतमाला, जिसे हम नेपाल में जाना जाता है, इसको बोलते हैं सागरमाथा के नाम से जाना जाता था। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सभी को पता है पामीर का पठार। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको कि आपको फिर से रिवाइज हो जाए आपका, क्योंकि इसमें से एक न क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगसी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? मासिन राम, ये कहते हैं मेघालय में पड़ता है, जो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 10 है लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुएज नहर। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। इतने एशिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 11 हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपको पेपर में एक न क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यूरोप क्या है? किसे हम प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप को। विश्व में अन्न भंडार रोटी की डालियाँ क्या हैं? यूक्रेन और रूस के बीच अब युद्ध चल रहा है, अब यूक्रेन कुछ हद तक देश बर्बादी हो चुका है। झीलों का देश, हजारों झीलों का देश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिनलैंड। यूरोप का खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? मतलब कौन सी धारा है यूरोप का गर्म कंबल के नाम से आती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। इटली की गंगा को बोलते हैं पो नदी। किसानों का देश या हम समुद्रों की रानी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रांस। यूरोप का भारत, यानी यूरोप का भारत, सुनिए यूरोप का भारत, वो है आपकी इटली। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी है। क्या है? वोल्गा नदी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यूरोप की सबसे नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। यूरोप के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। नंबर 1 प्रश्न है नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका को बोलते हैं कौन सी नहर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये, कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो आपका उत्तर रहेगा पनामा नहर। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको या उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं हम। चीनी का कटोरा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूबा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, शिकागो। सबसे बड़ा बंदरगाह, न्यूयॉर्क। सबसे बड़ी सोने की खान, दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला देश, यानी विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है वो आपका ब्राज़ील है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है आपका अर्जेंटीना है आपका। अफ्रीका की बात करते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। स्वर्ण नगर दक्षिणी अफ्रीका को कहते हैं जोहान्सबर्ग। हीरे का नगर है किम्बरले, ये अफ्रीका में पड़ता है आपका। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को के नाम से जाना जाता है। वनों का देश कांगो। जनजातियों का महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। बहुत सी जनजातियां वहां पे निवास करती हैं, ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। अगला ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप आपका है ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू, वहाँ पे कंगारू बहुत पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार पूछा गया है। और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट कुक। क्या बोलते हैं इसको? माउंट कुक है आपकी न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक, ये आपका माउंट कुक है। अगला महाद्वीप आपका आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
श्वेत महाद्वीप कहते हैं किसे हम श्वेत महाद्वीप, श्वेत मतलब होता है बर्फों से पूरी तरीके से ढका रहता है, तो इसे बोलते हैं अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एमंडसन। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एबुरस। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है, लाइकेन और मास। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंटार्कटिका की जो मुख्य वनस्पति है या अंटार्कटिक की जो मुख्य वनस्पति है उसे लाइकेन और मास बोलते हैं। भारतीय द्वितीय शोध संस्थान ये कहाँ है, मैत्री, 1989 में खोला गया था, स्थापित किया गया था। भारतीय तृतीय शोध संस्थान क्या है, भारतीय है वो। और प्रथम भारतीय शोध संस्थान क्या है, दक्षिण गंगोत्री। ये क्वेश्चन हमने यूपी पुलिस में देखा गया था 2019 में। 2019 में प्रथम भारतीय शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री के नाम से आया था। दक्षिण गंगोत्री क्या है और ऑप्शन दे रखा था, तो ये प्रथम भारतीय शोध संस्थान था, लेकिन अब ये नष्ट हो चुका है। ये इसकी स्थापना जो की गई थी 1993 में की गई थी, 83 में की गई थी। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है। प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, तो ये बोलते हैं मरीना खाई। ये मरीना खाई है, कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पड़ता है आपको, है प्रशांत महासागर, ठीक है। इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई आपकी है 11,033 मीटर गहराई है। ये फिलीपींस, ये जो खाई आपकी है फिलीपींस की पूर्व में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे गहरे सबसे बड़े। प्रशांत महासागर जो है ये लगभग आप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यानी हम बात कर सकते हैं, एशिया लेते हैं, आपका एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से चारों से घिरा हुआ है प्रशांत महासागर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। देखिए ये आपका ये अफ्रीका हो गया, इस साइड में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो उसने क्या पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हो गया, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है हिंद महासागर आपका है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। परीक्षा दृष्टि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे लवणीय सागर कौन है, मृत सागर है, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच पाई जाती हैं हिंद महासागर में पाई जाती हैं, बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल जिसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी हमें कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागर जो उस अलग करता है उसको बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है उसको अलग करता है। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।